बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बेहद जूसी जायकेदार बीफ चटखारा कबाब की रेसिपी। क्या होता है कि कच्चे कीमे के कबाब जब आप लोग बनाते हैं तो वो कबाब टूट जाते हैं, जायकेदार नहीं बनते। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगी, जिससे कबाब ना तो टूटेंगे और बहुत ही लजीज और जूसी बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही जायकेदार से बीफ चटखारा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ। मैं रान का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा चर्बी भी नहीं लगी हुई है। गोश्त की मैंने इस तरह से बोटियाँ बना ली हैं, इसका कीमा मैंने नहीं निकलवाया है। ये टिप नंबर 1 है। लेकिन जब आप कीमा से कबाब तैयार करते हैं तो जब आप इस कीमे को धोते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। तो जब भी आपने कबाब बनाना हो तो आप हमेशा इस तरह से गोश्त का इस्तेमाल करें, जिसको आप घर में चॉपर से ख़ुद कीमा बनाएं। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आपने गोश्त को धो के अच्छी तरह से कसाई के पास पहुंचाना है और अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा मशीन से गुजरवा के उसका बारीक कीमा बना लेना है। इसके अलावा इसमें मैं 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड के स्लाइसेस नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं छोटे स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मीडियम या बड़े साइज़ की ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 3 ही काफ़ी हैं। तो ब्रेड के टुकड़े कर दिए हैं मैंने और अब मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। जब आप इन ब्रेड क्रम्स को या ब्रेड के स्लाइसेस को कीमे के साथ मिक्स करते हैं तो उससे भी कीमे का पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एक तो कबाब इससे नरम बनते हैं, जूसी बनते हैं, दूसरा ये कि टूटते नहीं हैं। तो तमाम कीमा मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ ऐड कर दिया है और इसको भी मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी ताकि दोनों चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब देखें कीमा मैंने पीस लिया है, ब्रेड के स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर दिए थे और देखें एक स्मूथ सा हमारे पास कीमा बनकर तैयार हो गया है। कुछ इस टेक्सचर का कीमा आपने भी बनाकर तैयार करना है। अब कुछ सब्जियां ऐड करने लगी हूँ, जिसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी और इस प्याज को चॉपर में चॉप करने के बाद एक मलमल के कपड़े में डालकर इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं। इसमें वो मिर्चें भी नज़र आ रही हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं, ये भी मैंने इसमें जायके और ख़ूबसूरती के लिए शामिल करी हैं और एक हरे धनिए की गड्डी है। तो ये तमाम सब्जियों को भी मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी बारीक। इसके अलावा इसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1/2 टीस्पून है बेकिंग सोडा, इससे कबाब जो है ना वो बहुत फूले फूले से बनकर तैयार होंगे। बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जिससे गोश्त की हीक और स्मेल निकल जाएगी। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी बारीक धनिया पाउडर, 2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। 2 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लिया है। और ऐड करूँगी इसमें कुटा हुआ धनिया जो कि 1 टेबल स्पून है। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का मैंने ऐड किया है। 1/2 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए 1/2 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें मोटी कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा ऐड करूँगी 2 टीस्पून चाट मसाला, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त ही कबाब बनकर तैयार होंगे। अब जितनी भी सब्ज़ी चॉपर में चॉप कर रखी थी, तीनों चीज़ें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और 1 लीमू था जिसका रस मैंने निकाल लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी, क्योंकि इसमें चर्बी नहीं थी ना, तो कबाब को जूसी भी बनाकर तैयार करना है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस ये अब आपने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी तरह से आप कीमा मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। तो कीमे को आपने इस तरह मिक्स करना है जैसे कि आप आटा गूंथते हैं, ठीक है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सेम इसी स्टेप को आपने फॉलो करना है। इस तरह से देखें, कीमे को मिक्स करने से ये होता है कि एक तो तमाम स्पाइसेस आपस में वेल कंबाइन हो जाते हैं, दूसरा ये कीमे में एक लेस बन जाता है जिसकी वजह से कबाब टूटते नहीं हैं,
ठीक है। तो 4 से 5 मिनट तक आपने सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है। तो देखें एक स्मूथ सा कीमा बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप बहुत ही बेहतरीन कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेस आपको नज़र आ रहा है कीमे के अंदर। तो अब मैं इसको रेस्ट दूंगी। आप चाहें तो इसको रेस्ट ना दें, आप इसको फ़ौरन ही बनाकर फ्राई कर सकते हैं, मगर मेरे पास टाइम है तो मैं इसको रेस्ट दे दूंगी। 2 घंटे के लिए मैं इसको रेफ्रिजरेट करूंगी। फिर 2 घंटे के बाद मैं इसकी टिक्कियाँ यानी कबाब बनाकर रखूँगी और फिर उसको हम फ्राई करेंगे। तो 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करते हैं और 2 घंटे हो चुके हैं इस मिक्सर को रखे हुए। तो अब एक आपने मीडियम सा पोर्शन इसका लेना है कीमे का, और दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए पहले आपने इसको एक बॉल का शेप देना है। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कोफ्ता बनाते हैं, जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं, सेम इसी तरह से आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है। हाथों की मदद से आपने इसको चपटा कर लेना है, कबाब का शेप देना है, और इस तरह से जो इसके एजेस होते हैं इस तरह से आपने फिर इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो देखें एक परफेक्ट सा कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। ये कबाब आपने ज़्यादा मोटे नहीं रखने, इसलिए कि कच्चे कीमे के हैं ना, फ्राई करते वक्त परेशानी ना हो। तो 1 किलो कीमे में देखें कितने ढेर सारे मैंने कबाब बनाकर तैयार करे हैं। आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं इस स्टेज पर किसी ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में। अब इनको फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। आप घी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके जितने भी कबाब इस पैन पे आ रहे हैं उसको मैं रख दूँगी इस पे फ्राई होने के लिए। मेरे पास पैन बड़ा है तो मैंने 2 पैन में इन कबाबों को फ्राई किया था। और आप देखें इनके एजेस आपको वाइट नज़र आ रहे हैं ना, तो जब इनके एजेस वाइट नज़र आएँ तो फिर आप इन्हें पलटें ताकि कबाब जो हैं वो दोनों तरफ से अच्छी तरह प्रॉपर फ्राई हो जाएं। तो इसमें स्पेस बन गई थी क्योंकि फ्राई होते टाइम ये कबाब थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो इसकी एक साइड फ्राई हो गई थी, जिससे एजेस जो हैं इसके वाइट होना शुरू हो गए थे। तो मुझे पता चल गया था कि ये कबाब एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ। अब चूल्हे का फ्लेम आपने लो टू मीडियम की तरफ रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक ये कबाब जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये श्रिंक होते जाएं, इसमें जगह बनती जाएगी, तो आप मज़ीद कबाब ऐड करते जाएं। तो चूल्हे के दूसरी तरफ भी मैंने कबाबों को फ्राई होने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी से मैं अपना काम निपटा सकूँ। और वैसे भी 1 किलो कीमा जो है वो एक दफ़ा की सर्विंग के लिए काफ़ी होता है अगर आपकी बड़ी फैमिली है। आप चाहें तो इसको आधा किलो की रेसिपी के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर जितना भी रेशियो मैंने आपको बताया है इसको आपने हाफ़ कर देना है। तो दोनों तरफ कबाब फ्राई हो रहे हैं। चूल्हे का फ्लेम लो टू मीडियम की तरफ है और आप देखें माशाल्लाह से यहाँ पर कबाब मुकम्मल तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और कबाबों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। अब इन कबाबों की एक जूसी सी ग्रेवी तैयार करनी है, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। बटर नहीं है आप लोगों के पास तो आप ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल वाली शिमला मिर्च। आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हरी वाली शिमला मिर्च से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। 1 अदद हरी शिमला मिर्च थी जो कि मैंने इसमें शामिल करी है। अब आपने इसको सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए इस तरह से फ्राई करना है। और इसके बाद एक प्याज थी मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने मोटे रिंग में काट लिया था और इसके रिंग्स को मैंने सेपरेट कर लिया था। वो भी मैंने रिंग्स सारे खोल के इसमें ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिसको सेंटर में से कट करके मैंने हाफ़ कर लिया था, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तीखी वाली नहीं हैं, ठीक है। अब आपने 30 सेकंड्स तक तमाम सब्जियों को इसमें सॉटे करना है। कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। लेमन जूस है जो 1 अदद है पूरे लेमन का, वो मैंने निचोड़ के इसमें ऐड कर दिया है। बस ये तमाम चीज़ों का आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सब्जियों को आपने इसमें गलाना नहीं है, ठीक है। इसमें क्रंची सब्जियां आपने रखनी हैं, तो सिर्फ आपने इन सब्जियों को 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है। अब जितने भी कबाब मैंने फ्राई कर रखे थे वो सारे के सारे मैं इन सब्जियों में ऐड कर दूँगी। दैट्स इट। अब आपने इन कबाबों को बस मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको दम पे रख देना है ताकि कबाब जो हैं वो इन सब्जियों के साथ और इसके जूसेस के साथ मिक्स हो जाएं। तो चलें गर्मा गर्म मज़ेदार से कबाबों को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से इन कबाबों की फ़ाइनल लुक चेक करें। देखें ना कबाब टूटे हैं ना ऑयल में बिखरे हैं और कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो बकरीद आने वाली है, इस रेसिपी को आप लोग सेव करके रख लें और रेसिपी ट्राई किया करें। तो मुझे अपना फीडबैक भी दिया करें कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।